एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.7 को हम आज की इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 250 ml वाटर, जिसके अंदर हमने डिसॉल्व कर रखा है 4 ग्राम NaOH। तो 250 ml वाटर के अंदर हमने 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर रखा है और एक सॉल्यूशन बना रखा है। अब हमें इस सॉल्यूशन के अंदर जो NaOH है उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो मोलैरिटी है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ना तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है और ना ही हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में दिया गया है। तो पहले हमें इन दोनों की वैल्यूज पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 250 ml। अब हमें इस ml को कन्वर्ट करना है लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जब 250 ml को डिवाइड किया जाता है 1000 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.25 और ये आएगा लीटर में। तो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर के अंदर आ चुका है। अब हमारा अगला जो काम है वो है नंबर ऑफ मोल्स को पता करना। और यहाँ पर जो सोल्यूट है वो है NaOH, यानी कि हमें यहाँ पर NaOH के नंबर ऑफ मोल्स को पता करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है मोल्स पता करने का उसका यूज करेंगे, जो कि है मोल्स इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर हम बात करें यहाँ पर NaOH की, तो NaOH का जो गिवन मास है वो है 4 ग्राम। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास से। और जो NaOH का मोलर मास होता है वो होता है 40। जब 4 को 40 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1। तो यहाँ पर जो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.1। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भी है। अब हमें इन वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोलैरिटी इक्वल 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है 0.4 m। तो यहाँ पर जो NaOH की मोलैरिटी है वो है 0.4 m। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारा 0.4 m और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।